यही प्रिंसिपल हमने डीसी जनरेटर किया था। तो दो केस हैं आपके पास, आप कंडक्टर को मूव करवा लो या फिर फील्ड को मूव कर लो। मशीन डीसी जनरेटर की वर्किंग पड़ी होगी, एक दो मैग्नेट्स होता था, आर्मेचर कॉइल्स, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर डीसी जनरेटर के अंदर हमारा मूविंग पार्ट क्या था, कंडक्टर और फील्ड। क्या था मूविंग पार्ट, एनीवन? आपने डीसी मशीन पढ़ ली ना, डीसी जनरेटर कंस्ट्रक्शन में बता चुका हूं ये रहा। तो अगर याद है तो वहां पे क्या मूव करता था, फील्ड वो स्टेशनरी और अपना कंडक्टर जो आर्मेचर कॉइल है वो स्टेशनरी था। उधर वहां पे मूव क्या करता था, एनीवन? सर कंडक्टर। कंडक्टर, वेरी गुड। ये आप याद होगा, यहाँ पे आप इस आपका ये शाफ्ट था, इसको घुमाते थे, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऐसे कांस्टेंट थी और उसकी वजह से ये कंडक्टर मूव कर रहा था वे, तो देयर वाज अ रिलेटिव मोशन, तो यहाँ पे करंट फ्लो करता था, ठीक है। ये था डीसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर की बात करते हैं। एसी जनरेटर में उल्टा है, हमारी फील्ड मूव करेगी और आर्मेचर कंडक्टर स्टेशनरी रहेगा, ठीक है, जस्ट उल्टा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डीसी जनरेटर एंड अल्टरनेटर, ठीक है। ऐसा क्यों, वो एक बार क्लास में आप एक बार सिंक्रोनस मशीन चालू हो जाती है, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि हम ऐसा ही क्यों लेते हैं, ठीक है। तो अब अपना सिंक्रोनस जनरेटर कंस्ट्रक्शन पे आओ। ये मेरा स्टेटर है, तो स्टेटर के अंदर कौन सी होंगी, मेरी आर्मेचर वाइंडिंग्स होंगी और थ्री फेज होंगी। और ये रोटर है जो रोटेट कर रहा है यानी मूविंग कर रहा है, वो मेरा क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग होगी। तो फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इस जो ये फील्ड है एन और एस बन रही है, ये किससे बन रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से। और यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, डीसी एक्साइटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, रोटर ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर इज ऑलवेज एक्साइटेड बाय डीसी वोल्टेज, ओके, ठीक है। ये एन और एस हो गया। और ये मेरे आर्मेचर कंडक्टर्स हैं, थ्री फेज के लिए 3 वाइंडिंग्स मैंने लिए हैं। अब जैसे ही मैंने फॉर एग्जांपल ये स्टेशनरी है अभी एन और एस, तो फ्लक्स ऐसी प्रोड्यूस होगी और फ्लक्स मेरे स्टेटर कंडक्टर के साथ लिंक कर रही है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो रोटर है उसको शाफ्ट के साथ रोटेट करवाऊंगा, है ना। जैसे ही रोटेट कराओगे तो एक आरएमएफ प्रोड्यूस होगी, जैसे इंडक्शन मशीन के अंदर आपने देखा था, ठीक है ना। एंड टू एस ये रोटेट करता जाएगा, यानी देर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन स्टेटर कंडक्टर्स एंड रोटर फ्लक्स। तो उसकी वजह से फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपके वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। और 3 वायर यहाँ पे, ओके। इसके अंदर देख सकते हो आप, सेम वही है, सेम कंस्ट्रक्शन है। ये हमारा रोटर है जिसपे फील्ड वाइंडिंग है, जिसको डीसी एक्साइटेशन दिया है। ये मेरे आर्मेचर कंडक्टर्स हैं थ्री फेज के लिए, आर वाई बी, थ्री फेज एसी सप्लाई। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है एक सिंक्रोनस जनरेटर का, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन, सिंक्रोनस जनरेटर 2 टाइप के होते हैं, साइलेंट पोल, नॉन साइलेंट पोल, है ना। तो वो आप अगर हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में अगर उस साइलेंसी पे अगर कुछ एक्सप्लेनेशन होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो आप सिर्फ सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया आपने, ओके। तो देयर विल बी अ डीसी एक्साइटेशन, तो यानी ये डीसी एक्साइटेशन, आप डीसी मोटर लगा दो या फिर इसके ऊपर बेसिकली परमानेंट मैग्नेट सॉरी वो परमानेंट बैटरी लगा सकते हो ताकि ये एक्साइटेड रहे, ओके। तो ये हो गया। अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज दी डिटरमाइन दी वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ थ्री फेज अल्टरनेटर। थ्री फेज अल्टरनेटर का हम वोल्टेज रेगुलेशन। तो सबसे पहले मुझे आप बताओ, वोल्टेज रेगुलेशन से क्या समझते हो आप, व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन, एनीवन? अगर वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो फिर एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ चुके हो यार, थर्ड सेमेस्टर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सपेरिमेंट भी किया था आपने विद द हेल्प ऑफ जेनर डायोड, अगर आपको याद होगा तो, है ना। तो मुझे बता सकता है कोई, और ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ चुके हो, डीसी मशीन और सॉरी ट्रांसफॉर्मर पढ़ चुके हो थर्ड सेमेस्टर के अंदर, वहां पे भी आपने वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कैलकुलेट किया था। तो कोई बता सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन? सर जो आउटपुट पे वोल्टेज मिलता है सर, वो लोड के साथ कैसे वेरी करता है?
वेरी गुड, ये कुछ हद तक सही है। चलो, और कोई? सर दो होते हैं, एक रेगुलेशन डाउन होता है और एक रेगुलेशन अप होता है। हाँ, नहीं तो लेकिन जब मैं ये बता, मतलब आप कह रहे हो सही हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली क्या बताता, क्या है ये? अगर हिंदी मतलब फॉर्मूला भूल जाओ आप, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो मैं अभी लिख देता हूँ, चलो। वी नो लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय, सॉरी, माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज, ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, है ना? इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज रेगुलेशन आ जाएगा। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। चलो तुम ऐसे समझो इसको, डेफिनेशन देखो, वोल्टेज रेगुलेशन बहुत काम की चीज है, तो आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट है ना? जितने भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी आप उसको जितना प्रैक्टिकल से रिलेट करोगे ना, उतनी जल्दी उसको भूलोगे नहीं आप, है ना? रटाफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे बताओ, घर में आपके 3 पिन सॉकेट है, घर में जो सप्लाई आ रही है वो कितनी वोल्टेज की आ रही है? एसी आ रही है, डीसी आ रही है? बताओ सबसे पहले, वो एसी आ रही है, डीसी आ रही है घर में? एसी आ रही है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि भाई वो कितनी वोल्टेज आ रही है? 230 टू 240 वोल्ट के बीच में, वेरी गुड। चलो, अब मुझे बताओ, अगर आपका 3 पिन सॉकेट है और वो 3 पिन सॉकेट के अंदर आपकी दो जो पिन लाइव वायर्स है, वहां पे आप उसको सॉकेट के अंदर डालते हो और वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा, वो कौन सी वोल्टेज है? नो लोड वोल्टेज या फुल लोड वोल्टेज? वेरी गुड, ये समझ में आ गया आपको कि नो लोड वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ रहा है? कोई लोड नहीं लगा रखा। अब सपोज आपके घर में कोई भी इक्विपमेंट हो सकती है, ठीक है? सपोज लैपटॉप है, लैपटॉप का हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है या फिर जो भी है, तो आपने क्या किया, लैपटॉप लगाया वहां पे। अब जो मेजर करोगे, सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि उस 3 पिन सॉकेट के लिए जो फुल लोड वोल्टेज है, वो जो लोड है, मैक्सिमम लोड, वो लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन एग्जाम्पल के लिए। तो अब जो आपने 3 पिन सॉकेट में जो वो लैपटॉप का चार्जर लगा दिया, अब जो मेजर करोगे वो कौन सी वोल्टेज आएगी? आप देख रहे हो कि भी चेंज इन नो लोड माइनस फुल लोड। अब सपोज नो लोड वोल्टेज आप मेजर करोगे वोल्ट मीटर से, कितनी वोल्टेज दिखाएगा? नो लोड वोल्टेज कितनी वोल्टेज दिखानी चाहिए जब आपकी सप्लाई 230 वोल्ट है? सपोज 230 ही दिखाएगा, गुड, एकदम सही है। ओके, अब अगर आपने वो लगा दिया, चार्जर लगा दिया, अब मेजर करोगे तो कितनी वोल्टेज दिखाएगा? कम या ज्यादा? सर कम दिखाएगा। कम दिखाएगा, क्योंकि लोड आ गया तो वो कम करेगा। लेकिन आइडियली, आइडियली तो क्या होनी चाहिए, वोल्टेज कितनी रहनी चाहिए? 230 रहनी चाहिए, नहीं लोड के साथ वोल्टेज चेंज नहीं करनी चाहिए, ये आइडियल कंडीशन है, बट चेंज करती है। सो वोल्टेज रेगुलेशन क्या बताता है? वोल्टेज रेगुलेशन इज बेसिकली द चेंज इन वोल्टेज व्हेन वी स्विच फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड और फुल लोड टू नो लोड। समझ में आया? मतलब वेरिएशन इन वोल्टेज व्हेन वी स्विचेस फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ये बताता है वोल्टेज रेगुलेशन कि भी कितना चेंज हो रहा है जब। और अब मुझे बताइए, अगर आप इतना समझ में गए तो व्हाट विल बी द आइडियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन? कितनी होनी चाहिए आइडियल वैल्यू वोल्टेज रेगुलेशन की? नहीं नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन की बता रहा हूं मैं। वोल्टेज रेगुलेशन का आपको पता है? नो लोड वोल्टेज नहीं पूछ रहा मैं, फुल लोड नहीं पूछा। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब समझ में आ गया ना, कि नो चेंज इन वोल्टेज व्हेन वी स्विच फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज। तो नो लोड वोल्टेज हमारी 230 थी, और आइडियली फुल लोड वोल्टेज भी कितनी होनी चाहिए थी? 230। तो 230 माइनस जीरो, गुड। तो कोई भी डिवाइस का आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन किसी का भी आप कैलकुलेट करो, कितना आना चाहिए? 0%। ये जेनर डायोड में भी आपने देखा होगा। ओके, मतलब अगर किसी डिवाइस की वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा आ रही है, तो वो अच्छी डिवाइस है या बुरी डिवाइस है? हाँ, इट विल बी, मतलब वो बुरी है, बेसिकली हमारे कोई काम की नहीं है। तो मतलब वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली उसकी क्वालिटी। यहां से आपने सीखा कि वोल्टेज रेगुलेशन यानी वेरिएशन इन वोल्टेज नहीं होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली होता है। बट फिर भी वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कितनी हो, जिस भी मशीन की वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कम है, इट मीन्स वो हमारे लिए फायदेमंद है। ओके, तो वही कैलकुलेट करनी है हमारे, किसकी करनी है? सिंक्रोनस जनरेटर की। अब अगर मैं इसकी बात करूं, सिंक्रोनस जनरेटर की वोल्टेज रेगुलेशन करने के दो तरीके हैं। एक तो है डायरेक्ट,
डायरेक्ट लोडिंग, डायरेक्ट लोडिंग का मतलब अभी जो आपने किया, डायरेक्ट डायरेक्ट लोडिंग का मतलब अभी आपने क्या किया, लैपटॉप का चार्जर लगा के देख लिया, ठीक है ना, तो वो डायरेक्ट लोडिंग था, डायरेक्ट लोड लगा के देख लिया, एक तो वो मेथड है। दूसरा है इनडायरेक्ट, एएसए मेथड, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, और एक और है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। आज जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है, डायरेक्ट लोडिंग वाला। ओके, बट इसके साथ लिमिटेशन है, डायरेक्ट लोडिंग के साथ क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ लो रेटिंग सिंक्रोनस मशीन को या फिर लो रेटिंग अल्टरनेटर के लिए ही मेजर करने का काम आ सकता है मेथड। हाई रेटिंग, लो रेटिंग, नो रेटिंग नहीं, लो रेटिंग मींस मतलब 5 kVA से कम वाला। ओके, 5 kV से। अब सोच रहे हो ऐसा क्यों भाई, है ना, वो देखते हैं अभी। मैं पहले डायरेक्ट लोडिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि जब डायरेक्ट लोडिंग अगर लो रेटिंग मशीन के साथ ही क्यों आ रहा है, हाई रेटिंग मशीन को हम क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन बताओ, मुझे बता सकते हो सिंक्रोनस जनरेटर कहाँ यूज में आता है, एनीवन, कहाँ बिजली बेसिकली कहाँ जनरेशन में काम आ रहा है ये। पावर स्टेशन। वेरी गुड, पावर स्टेशन। यानी जो अपने इंडिया में, इंडिया भी की वर्ल्ड में मानो, जहां पे भी जनरेशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, वहां पे जो जनरेटर है दैट इज आवर अल्टरनेटर, सिंक्रोनस जनरेटर ही। ओके, सिंक्रोनस जनरेटर ही यूज होता है। और अभी अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो अभी जनरेशन हमारा सपोज कोटा से हीरापुरा सब स्टेशन है यहाँ पे हमारा जयपुर में, बाकोटा की तरफ, तो वहां पे बिजली आ रही है, कहाँ से आ रही है, कोटा से आ रही है, यानी कोटा थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे 7-8 सिंक्रोनस जनरेटर्स लगे होते हैं। तो एक जनरेटर, एक जो जनरेटर है उसकी जो रेटिंग है वो है 11 kV। आपके घर में कितनी वोल्टेज आ रही है अभी आपने बताया, थ्री फेज की अगर बात करूं, सिंगल फेज तो 230, अगर थ्री फेज करूं तो 440 वोल्ट, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कितने पे कर रही है, 11 kV पे। 11 kV का ट्रांसफर है वो, ट्रांसफॉर्मर है, सॉरी सॉरी जनरेटिंग मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है। अब ये 11 kV ट्रांसमिट नहीं होता, इसके आगे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, स्टेप अप, वो 11 kV को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करता है, 33 kV, ठीक है, 66 kV। अभी जो मैक्सिमम स्टेप अप हो चुकी है वो रखी है 765 kV, यानी 765 kV पे किलो वोल्टेज पे ट्रांसमिट हो रहा है पावर, जो कि 11,000 वोल्टेज पे डेवलप हुआ था, है ना, इतनी वोल्टेज पे डेवलप हुआ था। फिर आपकी हीरापुरा आएगा, हीरापुरा में क्या लगा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसको क्या करेगा, वापस 11 kV लाइन पे स्टेप डाउन करेगा। फिर ये आपके कॉलोनी में आएगा, कॉलोनी के अंदर बाहर एक ट्रांसफॉर्मर लगा होगा जो इस 11 kV को कितनी वोल्टेज में स्टेप डाउन करेगा, 440 वोल्ट में। तो इस तरह से एक जनरेट पावर सिस्टम जब सब्जेक्ट आएगा तब उसमें डिटेल में पढ़ोगे कि देयर आर 3 कंपोनेंट, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि एक जो 11 kV का जो जनरेटर है वो आपके जयपुर में, सपोज अगर जयपुर को मैं 4 रीजन में डिवाइड करता हूँ, सपोज सीतापुरा, जगतपुरा, मानसरोवर, है ना, या विद्याधर नगर, तो वो एक 11 kV का जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो एक पूरे एरिया को, यानी जयपुर की 25% आबादी को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। ओके, तो कितना बड़ा है, यानी उसके लिए लोड देखा आपने कितना हैवी लोड है। ओके, तो इतना हैवी लोड है, इस बात को ध्यान रखना। अब पहले हम एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हमें इसको वोल्टेज रेगुलेशन करना है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। ओके, तो सी दिस, पहले ये वाला पार्ट देखो आप, ये है मेरा स्टेटर, दिस वन, ये जो बाहर वाला लगा हुआ ना, स्टेटर 3 फेज वाइंडिंग है तो उसको स्टार कनेक्टेड भी कर सकते हो, डेल्टा भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टार कनेक्टेड किया है, सी दिस, दिस इज स्टेटर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, स्टार कनेक्टेड। और यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लाइन टू लाइन वोल्टेज मेजर कर रहा है। और इसकी जो जब भी अल्टरनेटर आप खरीदने जाओगे तो उसकी नेम प्लेट रेटिंग गिवन होगी, रेटेड वोल्टेज कितनी होगी, रेटेड करंट कितना होगा, सी दिस, ये गिवन है। ये कितने केवीए का अल्टरनेटर है, 2 kVA का अल्टरनेटर है, 3 एम्पियर इसका रेटेड करंट है, 415 वोल्टेज इसकी लाइन टू लाइन वोल्टेज है,
रोटेटिंग स्पीड है। ओके, ये लोड है। ओके, लोड है। लोड आप एक साथ ना करके धीरे धीरे स्टेप्स में आप कनेक्ट कर सकते हो, पहले कम फिर धीरे धीरे। ओके, स्टेप्स के अंदर। अब दूसरा जो ये मेरा रोटर पार्ट था, सी दिस, जहां पे फील्ड वाइंडिंग हमको लगानी है, वो ये रहा। सी दिस, दिस इज माय रोटर। ओके, ये फील्ड वाइंडिंग है। ओके, फील्ड वाइंडिंग का करंट, और यहाँ पे सीरीज में इसके रियोस्टेट, और इसको हम फील्ड वाइंडिंग को डीसी एक्साइटेशन करेंगे तो देखो ये वायर, ये रहा, ये सप्लाई है 230। ओके, ये लैब का सेटअप अपना। तो ये फील्ड वाइंडिंग है और ये रोटर है। अब मुझे रोटर को रोटेट करना है, रोटर को रोटेट करना है तो आप मैकेनिकली करो, या फिर मैंने क्या किया है, इस रोटर को कपल कर दिया एक डीसी मोटर के साथ। ये देखो ये रहा, यानी डीसी मोटर को आप रन करोगे, जिस स्पीड से रन करोगे उसी स्पीड से ये रोटर मूव करेगा। अब डीसी मोटर कौन सी ली है मैंने? डीसी शंट मोटर ली है। सी दिस, सप्लाई दे रहा हूं, यहां से दे रहा हूं। अब इसकी स्पीड में कंट्रोल कर सकता हूं, कैसे? इसकी फील्ड वाइंडिंग को चेंज करके। ये आप डीसी मोटर के अंदर आप देख चुके हो। शंट मोटर हम यहाँ ले रहे हैं क्योंकि हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए, और शंट मोटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग दी कांस्टेंट स्पीड। ओके, और ये मेरा क्या है? स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर। स्टार्टर क्यों यूज में लेते हैं ये आप जानते हो, डीसी मोटर में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होता है, 5 से 7 गुना होता है। ठीक है, तो उसको मुझे कम करने के लिए स्टार्टर यूज होता है। ओके, तो ये मेरा सेटअप है। सेटअप समझ में आ गया आपको? और ये रहा मेरा लोड। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है मुझे इस मशीन की नो लोड वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, और फिर कैलकुलेट करनी है फुल लोड वोल्टेज, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इससे वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। तो वो कैसे करोगे वो देखो आप। ओके, लेट मी रब दिस। ओके, अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो इसकी रेटेड स्पीड है 1500 आरपीएम, उससे मुझे इस रोटर को रोटेट करवाना है। वो कहां से रोटेट करवाओगे? ये रहा मशीन, मैंने सप्लाई ऑन करी, और यहाँ पे रियोस्टेट है कौन सी? फील्ड वाइंडिंग के लिए। तो अभी रियोस्टेट मैंने मैक्सिमम पोजीशन पे रखा है, मतलब मैक्सिमम पोजीशन का मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अभी इसके अंदर जो फील्ड करंट है, रोटर का फील्ड करंट है, वो अभी 0 है। ठीक है ना? अभी मैंने मोटर को सप्लाई दी है और फील्ड वाइंडिंग चेंज करके मोटर, वो कितनी है? 1500 आरपीएम रेटेड स्पीड है, उस स्पीड पे ये रोटेट करने लग जाए। तो अब मैंने मोटर को बेसिकली रोटेट करवाने लग गया किस स्पीड पे? 1500 आरपीएम, जो इसकी रेटेड है। अभी करंट 0 है इसके अंदर। ओके, तो फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रही, रोटर रोटेट तो कर रहा है बट फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब मैंने क्या किया? रियोस्टेट को थोड़ा सा चेंज किया, यानी रेजिस्टेंस को थोड़ा कम किया। रेजिस्टेंस को थोड़ा कम किया तो फील्ड करंट विल इंक्रीज। फील्ड करंट विल इंक्रीज, तो उसकी वजह से क्या होगा? फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और फ्लक्स इसके साथ स्टेटर के कंडक्टर्स में लिंक करेगा और इसमें करंट फ्लो करेगा, है ना? लाइन करंट फ्लो करेगा और एक वोल्टेज डेवलप होगी। अब मुझे क्या करना है? फील्ड करंट को कब तक इंक्रीज करना है? ढंग से सुनना, फील्ड करंट को कब तक इंक्रीज करना है? तब तक ये यहां पे मुझे रेटेड वोल्टेज ना मिल जाए। रेटेड वोल्टेज ना मिल जाए, तो रेटेड वोल्टेज कितनी है हमारे पास? 415। तो मुझे फील्ड करंट तो इंक्रीज करते जाना है, करते जाना। कब तक? जब रेटेड वोल्टेज यहां मुझे कितना मिल जाए? 415 वोल्ट इस वोल्ट मीटर में। ये हो गया। अब मुझे रेटेड वोल्टेज हो गई, रेटेड स्पीड हो गई, मुझे रेटेड करंट भी चाहिए, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन हम एक मशीन का रेटेड वोल्टेज पे और फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। ठीक है, तो अब वो कहां से आएगा? लोड से। लोड करंट, अभी तो लोड लगा नहीं रखा, तो अब मैंने क्या किया? एक पहले लोड कनेक्ट किया। लोड कनेक्ट किया तो ये करंट खींचेगा, करंट इंक्रीज करेगा। अभी सपोज 1 एम्पियर है, और 1 एम्पियर से 2 एम्पियर पहुंचा। मैंने लोड को और इंक्रीज किया ताकि रेटेड करंट आए, तो ये 3 एम्पियर तक पहुंच गया। 3 एम्पियर तक करंट, मुझे रेटेड करंट मिल गया। अब मुझे बताओ, अगर आपने लोड बढ़ाया तो ऑब्वियस है कि वोल्टेज क्या करेगी? कम हो जाएगी। रेटेड वोल्टेज नहीं रही मेरी, अब कम हो जाएगी। तो मुझे क्या करना? एक्साइटेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो रियोस्टेट को कम करूंगा, इसका एक्साइटेशन को मैं इंक्रीज करूंगा, फ्लक्स इंक्रीज होगी, और फ्लक्स की वजह से वोल्टेज हो जाएगी। तो फिर से 415 वोल्टेज आ गई मेरी। तो लोड मेरा फिक्स हो गया,
है ना, जो मैक्सिमम लोड ये झेल सकता है, रेटेड लोड के लिए पे तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम लोड इसका झेल गया कि कितना है, उस लोड पे 415 वोल्टेज आ गई और रेटेड करंट आ गया और रेटेड स्पीड 1500 आरपीएम। अगर स्पीड भी फील्ड वाइंडिंग को शंट डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को चेंज करके, सॉरी रियोस्टेट को चेंज करके आपके करंट को, फील्ड करंट को कम ज्यादा करके मुझे स्पीड को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली जब ये सब कुछ हो जाए, अब आप ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग दे रहा है दैट इज माय फुल लोड वोल्टेज। फुल लोड का मतलब ये कितनी जो इसके लिए रेटिंग आ रहे हो कितना रेटेड, मेरी सारी रेटेड वैल्यूज आ गई तो फुल लोड वोल्टेज आ गई। तो फुल लोड वोल्टेज तो हमें पता है कितनी रहेगी, 415, कोई दिक्कत नहीं। अब नो लोड में आप क्या करोगे, नो लोड में इसको हटा दो, ओपन सर्किट कर दो, नो लोड। तो जैसे आप इस लोड को हटाओगे तो ऑब्वियस है करंट तो मेरा जीरो हो जाएगा, बट वोल्टेज मेरी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। नो लोड को हटाते ही इंक्रीज कर जाएगी, तो 415 से वो सपोज 420 वोल्ट पहुंच गई। आइडियली तो सेम होनी चाहिए, है ना, आइडियली तो देर मस्ट बी नो वोल्टेज वेरिएशन, चाहे मैं लोड लगाऊं या नो लोड लगाऊं, है ना। बट प्रैक्टिकली वो जैसे ही मैंने लोड को हटाया तो वोल्टेज मेरी इंक्रीज कर जाएगी, कितनी इंक्रीज कर जाएगी वो देखेंगे। सपोज 420 कर गई तो 420 मेरी नो लोड वोल्टेज हो गई और फुल लोड वोल्टेज हमारी कितनी थी, 415। तो 420 माइनस 415 डिवाइडेड बाय 415 दैट इज फुल लोड वोल्टेज, और इनटू 100 दैट विल बी आवर वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। इस तरह से निकलेगा एक, है ना। तो जितना आया ठीक है। अब ये था डायरेक्ट लोडिंग का, लेकिन ये मैंने क्या कहा, बिलो लो रेटिंग मशीन्स के लिए आएगा। अब सपोज हाई रेटिंग मशीन के लिए हम ये क्यों यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया। अभी कोटा थर्मल पावर प्लांट में एक जो उसकी रेटिंग है, जो कितनी वोल्टेज डेवलप कर रहा है, वो 11 केवी कर रहा है। ओके, मशीन वो एक जयपुर के 25% लोड को सप्लाई करने में सक्षम है। तो उतना उस जनरेटर को मुझे टेस्ट करना है, उसका डायरेक्ट लोडिंग से टेस्ट कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि उतना मुझे लोड मिलेगा। सीतापुरा जितना एरिया, जितना बड़ा एरिया का आपको लोड मिलेगा क्या, बाई चांस आपने ढूंढ के पूरे एरिया को मना के भी कहा कि भाई हम आपका लोड यूज कर रहे हैं एक बार करके कि भी, तब आपको अमीटर कितना 1000 एम्पियर करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर में, तो वो टाइप का कंडक्टर आपको डिजाइन करना पड़ेगा, वो टाइप का अमीटर डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो लोड है हैवी सिंक्रोनस जनरेटर के लिए, स्मॉल मशीन के लिए तो हम लेबोरेटरी में अरेंज कर सकते हैं, 3 किलोवाट का रजिस्ट्री लोड चाहिए वो आप कर सकते हो, बट उसके लिए 3 किलोवाट नहीं, कितना 1000 गुना, 1000 टाइम्स 3000 किलोवाट लोड चाहिए, वो कहां से लाओगे, उतना करंट फ्लो करेगा, उतना कैपेबल नहीं है आपकी लेबोरेटरीज के अंदर, इवन इंडस्ट्रीज के अंदर। तो दैट्स व्हाई दिस डायरेक्ट लोडिंग मेथड इज नॉट फिजिबल फॉर हाई रेटिंग मशीन्स, उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड्स पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट, वोल्टेज रेगुलेशन, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, समझ में आया। तो वर्किंग मैंने आपको बता दी डीसी सिंक्रोनस मशीन की, सिंक्रोनस जनरेटर की। ओके, तो आपको कॉपी में क्या लिखना है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है, वैसे आप लिखोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 5, क्योंकि 4 हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, 5वां है। ओके, एक बार आपका जैसे ही मुझे बता देना कि आपका सर्किल डायग्राम हो गया क्लास में, ताकि मैं सर्किल डायग्राम वाला भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करवा दूं। ओके, उससे पहले हम इंडक्शन मशीन का सिर्फ हमारा सर्किल डायग्राम एक्सपेरिमेंट बचा है, बाकी तो हो गए। ओके, तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, apparatus रिक्वायर्ड लिखना है, ब्रीफ थ्योरी ये रहने देना, कोई मतलब नहीं, ये भी नहीं है, डायरेक्ट डायग्राम पे आओ, दिस इज द सर्किट डायग्राम। ओके, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल, है ना, लोड आप इंक्रीज करते जाए लेबोरेटरी के अंदर, ये बनाना मत, बट लेबोरेटरी में जब आप परफॉर्म करोगे उसके लिए फील्ड करंट मेजर करते हैं, आर्मेचर करंट मेजर करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर भी करते हैं, वो हमारे काम का नहीं है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में काम में आता है, इसलिए हम मेजर करवा लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में आप सिंपल लिखना, फॉर्मूला लिख देना वोल्टेज रेगुलेशन का, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन फुल लोड इनटू 100 दैट इज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, और रिजल्ट। ओके, सिर्फ 2 पेज में आपका ये एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है कॉपी के अंदर। ओके,
तो समझ में आ गया होगा कि आप अल्टरनेटर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, कहाँ यूज में आता है, और उसको टेस्टिंग मतलब उसकी एफिशिएंसी, इनडायरेक्ट एफिशिएंसी है वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब लोड के साथ कितना वेरी कर रहा है वो कैलकुलेट हम दो मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट लोडिंग और इनडायरेक्ट लोडिंग। डायरेक्ट लोडिंग हम सिर्फ लो रेटिंग मशीन का करते हैं। क्यों करते हैं वो बता दिया मैंने आपको। ओके, सो लेट मी टेक योर अटेंडेंस, उसके बाद में कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो।